राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, राहुल गांधी 7 दिन के अंदर हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे। ज्ञानेश कुमार बोले, मतदाता सूची में गड़बड़ियों की जानकारी पार्टियां दें, संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, न पक्ष न विपक्ष, हमारे लिए सब बराबर, वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, भारत के संविधान का अपमान किया जा रहा, वोट चोरी का आरोप लगाया लेकिन सबूत नहीं दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, SIR के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा, चुनाव आयोग सभी मतदाताओं के साथ खड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, पश्चिम बंगाल में भी SIR होगा, बांग्लादेशी वोटर्स को किया जाएगा बाहर। ज्ञानेश कुमार ने कहा, बांग्लादेश नेपाल के लोगों को वोट नहीं देने देंगे, भारत में 10 बार से ज्यादा SIR हो चुका। ज्ञानेश कुमार ने कहा, चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी, वोट चोरी नहीं हो सकती। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी का अल्लाह बोल। बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, तेजस्वी यादव भी शामिल। 16 दिन में बिहार में 50 विधानसभा से गुजरेगी यात्रा, 1300 किलोमीटर की दूरी करेंगे तय। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी और चुनाव आयोग संविधान मिटाना चाह रहे हैं, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है। राहुल गांधी बोले, पूरे हिंदुस्तान में वोटों की चोरी हो रही है, SIR के जरिए ये लोग बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश में, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव बोले, वोट की चोरी नहीं डकैती हो रही, जनता के वोट को हम खत्म नहीं होने देंगे। तेजस्वी बोले, बीजेपी वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश में है, ये गरीबों के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही। सासाराम में तेजस्वी ने सरकार पर निशाना साधा। बोले, ये लोग बिहारियों को चूना लगा रहे, बीजेपी बिहारियों को कम ना के, हम लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे। विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, इस यात्रा का टायर पहले ही पंक्चर हो चुका, जनता इन लोगों का साथ नहीं देगी। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, ये लोग कंस की राह पर चल रहे, कृष्ण ने कंस का नाश किया था, यहाँ भी कुछ कंस हैं जिनका नाश तय है। पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन किया, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की भी शुरुआत की। दोनों रोड प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ का खर्च। अब गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना होगा आसान। पीएम मोदी बोले, दिल्ली को बेहतरीन शहर काम जारी, दिल्ली को हम विकास का सबसे बेस्ट मॉडल बनाएंगे। पीएम मोदी ने आप पर निशाना साधा। बोले, पिछली सरकार ने दिल्ली को बर्बाद किया, पहले हम गड्ढे भरेंगे फिर विकास दिखेगा, दिल्ली को हमने नकारात्मक राजनीति से मुक्त किया। मोदी बोले, पूरी दुनिया की पहली नजर राजधानी पर पड़ती है, दिल्ली NCR का विकास हमारी प्राथमिकता, विकसित भारत के लिए हम संकल्पित हैं। पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले, संविधान को लेकर नाचने वाले पहले संविधान को चलते थे, इस दिवाली देशवासियों को मिलेगा डबल बोनस। पीएम बोले, GST रिफॉर्म से आम जनता को होगा बड़ा लाभ, उम्मीद है सभी राज्य से जल्द पूरा करेंगे। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के पहले पीएम मोदी ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पीएम ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गुलहरिया में रिजेंसी अस्पताल का उद्घाटन किया, सांसद रवि किशन भी रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी से मुलाकात की, ट्रोल करने वालों के खिलाफ दर्ज कराई FIR। यूपी के सहारनपुर में ग्राम प्रधान के घर पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया था घर, हाईकोर्ट ने कब्जा हटाने का दिया था आदेश। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में पिता ने 4 बच्चों के साथ किया सुसाइड, पहले बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूद कर आत्महत्या की, पत्नी से घरेलू विवाद के चलते सुसाइड किया। गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर तोड़फोड़ और फायरिंग, बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने सुबह करीब 5:30 बजे ताबड़तोड़ गोलीबारी की। फायरिंग के वक्त घर में मौजूद नहीं थे एल्विश, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, आरोपियों की तलाश। एल्विश के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली। सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा, बैटिंग ऐप को प्रमोट कर एल्विश ने कई घर बर्बाद किए। एल्विश के घर पर हुई गोलीबारी का CCTV आया सामने, कैमरे में दिखे नकाबपोश हमलावर। महाराष्ट्र के ढाणे में दही हांडी उत्सव के दौरान हादसा, हांडी फोड़ने के दौरान 2 लोगों की मौत, 117 लोग जख्मी। लखनऊ में हिट एंड रन का मामला, तेलीबाग में बेकाबू स्कॉर्पियो ने 12 लोगों को रौंदा, 3 की हालत गंभीर, नशे में धुत था ड्राइवर। गुस्सा आए लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की, पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को पकड़ा। पटना के श्री गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में हादसा, नवनिर्मित बाउंड्री वॉल गिरी, बाल बाल बचे मजदूर। हरियाणा के यमुनानगर में प्लाईवुड की 2 फैक्ट्रियों में आग, लाखों का माल जलकर खाक, भारी नुकसान हुआ। कठुआ में बादल फटने से 6 लोगों की मौत, 6 लोग घायल, कई घरों को नुकसान हुआ, रात बचाव अभियान में जुटा प्रशासन। कठुआ में बादल फटने से हुई मौतों पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताए, घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश, के जगहों पर पानी भरा, सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई। मंडी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा गिरने से ट्रैफिक हुआ बाधित। कुल्लू में भी भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर, डेहरा नाला में 1 कार और 1 बाइक बही। हिमाचल में मानसून का कहर जारी, बाढ़ बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से अब तक 261 लोगों की मौत। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें हुई जलमग्न, जगह जगह जलजमाव से लोगों की परेशानियां बढ़ी, यातायात हुआ प्रभावित। कर्नाटक के हासन जिले में भारी बारिश, शिराडी घाट पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित, रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरा। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलजमाव, घुटनों तक पानी भरा, लोगों की परेशानियां बढ़ी।